हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 4। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। इस कंसेप्ट के बारे में क्लियर है। तो टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो हमने एक मैग्नेट ले लिया है, ये हमारा मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल है, इसके दोनों एंड है। उसके अंदर एक हम कंडक्टर को रखें और उससे करंट को पास करा दिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडक्टर है। थिक कंडक्टर लिया हम लोग, कैसा थिक कंडक्टर, और उससे क्या हमने किया, करंट को पास करा दिया। तो जैसे ही इसके अंदर करंट, ये हमारा कंडक्टर, ये कंडक्टर ठीक है, इस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। यहाँ से नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अरे मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड है। और ये कंडक्टर हमने रख दिया, ये रख दिया। जैसे ही इसको रखा, इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ। क्या शो हुआ, डिफ्लेक्शन। अरे क्या शो हुआ, डिफ्लेक्शन। हाँ ये क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या लग रहा होगा, फोर्स। अरे कोई भी चीज़ अपने पाथ से मुड़ता है या अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। यानी यहाँ भी क्या लग रहा होगा, एक फोर्स। और ये सारा चीज़ बता रहे थे मैरी एम्पियर। कौन, मैरी एम्पियर। ये सारा एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कौन कर रहा था, मैरी एम्पियर। तो उन्होंने देखा कि जब कंडक्टर से जब करंट पास कराया गया, तब करंट नहीं पास हो रहा था, वैसा कि वैसा था, कोई अंतर नहीं। जैसे ही करंट पास कराया गया, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, फोर्स। ठीक है। तो इसी कंडीशंस को क्या बोला गया, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बोले, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर व्हिच मेक्स इट मूव। यानी इस कंडक्टर में एक मैकेनिकल फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से कंडक्टर क्या कर रहा है, मूव करना शुरू कर रहा है। अब जो मूव कर रहा था, तो इसके डायरेक्शन के बारे में पता किया गया। तो फोर्स का जो डायरेक्शन था, किसका, फोर्स का डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड perpendicular to the direction of current flowing in the conductor। मतलब क्या कि इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। क्या, फोर्स का डायरेक्शन कैसा था, तो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये बात पता चला कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा उन दोनों के, किस दोनों के, करंट के डायरेक्शन से और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा। तो इसके भी परपेंडिकुलर और उसके भी परपेंडिकुलर। ये सारा चीज़ जब सुने, कौन सुना, फ्लेमिंग। कौन सुना, फ्लेमिंग। तो उन्होंने बताया कि मैं इसके डायरेक्शन को पता कर सकता हूँ। और एक और चीज़ देखा गया कि जब डायरेक्शन ऑफ करंट को शो किया, मतलब चेंज किया गया, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज किया गया, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज हो गया। क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज किया गया, पहले ऊपर से नीचे था, नीचे से ऊपर ले गया तो डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। यानी कि वो डिपेंड कर रहा है किस पे, डायरेक्शन ऑफ करंट पे। तो ये सारे चीज़ देखने के बाद फ्लेमिंग थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता सकता हूँ। आप किसी डायरेक्शन में करंट को दीजिए, किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को हमको दीजिए। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो पता करने के लिए जो कंसेप्ट दिया वो कौन थे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए कौन सा कंसेप्ट आया, तो कंसेप्ट आया फ्लेमिंग का, और उन्होंने रूल का नाम दिया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। रूल का क्या नाम था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और ये रूल का स्टेटमेंट क्या था, ये रूल किसके लिए था, रूल था टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा उसको पता करने के लिए रूल आया। अब इस रूल का स्टेटमेंट क्या था, तो स्टेटमेंट ये था कि पुट योर थंब, forefinger and middle finger
ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ईच अदर, एंड पॉइंट योर middle finger in the direction of current, and forefinger in the direction of magnetic field, then direction of thumb will be the direction of deflection of conductor, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होगा? फोर्स का। किसका? फोर्स का। तो उन्होंने क्या बोला कि अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ भी एंगल 90 है, यहाँ भी एंगल 90 है, और इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, इसको उठा के यहाँ रखिएगा तो यहाँ भी एंगल क्या बनेगा? 90, यानी तीनों को परपेंडिकुलर रख दिए। फिर उन्होंने बोला कि जो ये फोर फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, जो मिडिल फिंगर होगा वो करंट का डायरेक्शन मतलब करंट के डायरेक्शन में रखना है इसे, तो थंब जो होगा वो हमें फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो थंब हमें किसका डायरेक्शन दे रहा है? फोर्स का। फोर फिंगर हमें किसका डायरेक्शन दे रहा है? तो फोर फिंगर डायरेक्शन दे रहा है बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का, और जो मिडिल फिंगर है वो किसका डायरेक्शन दे रहा है? वो डायरेक्शन दे रहा है करंट का। किसका? करंट का। तो यहाँ से हम लोग ट्रिक निकाल के लाएं क्या? FBI। तो FBI सीक्वेंस वाइज FBI, F यानी फोर्स, B यानी मैग्नेटिक फील्ड, I यानी करंट, यानी हमें मिडिल फिंगर को करंट का डायरेक्शन में रखना है, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो किसका हो जाएगा? करंट का, सॉरी फोर्स का। किसका डायरेक्शन हो जाएगा? फोर्स। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तब आप लोग को और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए तो चलिए एक क्वेश्चन है कि आपका कंडक्टर हो गया, कंडक्टर में करंट ऐसे दौड़ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है। क्लियर है? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। क्लियर है? तो हमें क्या करना है? अपने तीनों फिंगर को स्ट्रेच करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लिए। अब इसको रखना है करंट के डायरेक्शन में, करंट उधर जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में रख दिए। अब इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये किधर की तरफ आ रहा है? थंब इस तरफ, यानी यहाँ पे जो फोर्स होगा वो किधर की तरफ होगा? बाहर की तरफ। किधर की तरफ? बाहर की तरफ। फोर्स किधर होगा? बाहर के तरफ। इस बोर्ड के किधर? बाहर की तरफ, तो बाहर के लिए आउटवर्ड। किधर की तरफ होगा? आउटवर्ड। क्लियर है? आ रहा है समझ में? एक और करते हैं। ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है। फिर से अपने आप को स्ट्रेच करो, तीनों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में। देखिए करंट के डायरेक्शन में करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, देखिए अंदर की तरफ जा रहा है या फिंगर, और करंट ऊपर की तरफ। तो थंब किधर आ रहा है? इस तरफ। अरे थंब किधर आ रहा है? इस तरफ, यानी कि फोर्स जो होगा वो किस तरफ लग रहा होगा? इस तरफ आ रहा है। कैसे कैलकुलेट करना है? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ लग रहा है, तो आप बताइए कि फोर्स किधर की तरफ लगेगा। तो हमें पता है करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है? करंट, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, इन द डायरेक्शन ऑफ
प्रोटॉन। तो ये बात है कि आप लोग को याद रखना पड़ेगा जब भी इसका क्वेश्चन करना होगा कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर प्रोटॉन का डायरेक्शन होगा या इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन दिया होगा तो उसके ऑपोजिट। एक और चीज़ की आपको याद रखना होगा ये चीज़ कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। क्वेश्चन है व्हेन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, यानी वेस्ट की तरफ अल्फा पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया गया है, इधर वेस्ट है ना तो इस तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, और जो कंडक्टर है वो किसके तरफ डिफ्लेक्ट किया है, नॉर्थ की तरफ। कंडक्टर किसके तरफ डिफ्लेक्ट कर गया, नॉर्थ की तरफ। तो फोर्स किधर की तरफ लग गया, नॉर्थ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो क्या यूज करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो करंट, ये हमारा किसका डायरेक्शन था, करंट का, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का ही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, करंट का। तो करंट इधर आ रहा है, क्लियर है। फोर्स ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। किस तरफ होगा, आउटवर्ड। क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, क्वेश्चन क्या था, मैंने अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, यानी वो किसका डायरेक्शन दे दिया, करंट का। तो करंट वेस्ट की तरफ, डिफ्लेक्शन हो रहा है नॉर्थ की तरफ, तो डिफ्लेक्शन आपका नॉर्थ की तरफ हुआ, यानी फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ बना दिया। बी निकालना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लेना है। क्लियर है आप लोग को, आ रहा है समझ में क्वेश्चन। तो टॉपिक आप लोग का क्लियर हुआ, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो वहां पे क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा। वो फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए कौन है, फ्लेमिंग। उन्होंने कौन सा रूल दिया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है। अब इस रूल से हम लोग डायरेक्शन भी पता कर लेते हैं, कोई दिक्कत है आप लोग को। अब यहाँ पे जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, BIL। तो फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। तो पहला फैक्टर है B यानी मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा फैक्टर है I यानी कि करंट, और तीसरा फैक्टर है L यानी कि लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। I यानी कि करंट और B आप लोग को पता चल गया होगा किसको बोलते हैं हम लोग भी, मैग्नेटिक फील्ड को। तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, I यानी करंट, L यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, और तीनों के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाइएगा तो फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, करंट को बढ़ाइएगा तो अभी फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और लेंथ ऑफ कंडक्टर को भी बढ़ा दीजिएगा तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो किस पे डिपेंड करेगा, तो B पे, I पे, L पे। बिल, यहाँ से क्या आया, बिल। यहाँ पे क्या था, FBI, याद रहेगा, FBI सीक्वेंस, FBI। क्लियर है। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।